तुम कायरों ने हमारे भाइयों का खून बहाया है। अब तुम्हारे ही पाले हुए सांपों का फन कुचलने का समय आ गया है। देखते जाओ पाकिस्तानियों, देखते जाओ। जय हिंद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही दर्दनाक टॉपिक पे है, जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के। उसके ऊपर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था और ये सब न्यूज़ को देख रहा था तो मेरे को लगा कि पाकिस्तान के बारे में हम लोग बात करते हैं, उनके लोगों के बारे में, और शांति कैसे बनी रहे और हम दोनों एक हो जाएं और XYZ पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स। बहुत सारे यूट्यूबर्स लगे रहते हैं इस चीज़ में। तो ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये मेरे लिए सबसे पहले आता है बिकॉज़ ये मेरे देश का मामला है और मेरे देश पे अटैक हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ आप सबको पता ही है, जो पुंछ में भी अटैक हुआ है। 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। एक आर्मी का ट्रक जा रहा था जिस पे ये कायर हमेशा की तरह जैसे ये लोग हैं निकल कर आए जंगलों में से, छुप के अपने बिलों में से कायर एक नंबर के आए और उन बेचारे हमारे जवानों पे अटैक कर दिया। अबे तुम्हारे बस की है ना कभी तो सामने से आओ। तुम्हारी चूहे से भी नीचे की औकात है। चूहा भी बल्कि एक बार को शायद बाहर निकल आता है बिल से और अपनी शक्ल दिखा देता है। तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे हो इंडियन आर्मी के सामने, तभी तुम्हारी हिम्मत नहीं आने की। तुम बस ऐसे पीछे पीछे से अटैक करके जाते हो, पर अब तुम देखो तुम्हारा हाल क्या होगा। और आज हाँ, पाकिस्तानी व्यूअर्स स्पेशली, अगर कोई भी मेरे को देख रहा है, अभी तुम लास्ट तक रुकना वीडियो में। आज तुम लोगों से मेरे को बात करनी है। पहले मैं ज़रा न्यूज़ कवर करूँ अपने सारे भाई बहनों के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और थोड़े बहुत इनपुट जो मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें या दे सकता हूँ। पर पाकिस्तानी लोगों, तुम लोग रुकना। आज तुम लोगों को बहुत अमन पसंद कौम हो ना तुम। आज तुम्हारा अमन पसंद कौम मैं बताता हूँ कितने हो तुम लोग अमन पसंद। तो भाइयों, सबसे पहले तो ना, इसकी जो ये अटैक हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है JEM ने। इनका बहुत ही रेप्यूटेड और इनका पालन पोषण करने वाला ग्रुप, और ऐसे बहुत सारे हैं, लश्कर ए तैयबा जैसे ये जैश ए मोहम्मद है। इन्होंने ना एक सपोला और पैदा किया JEM ने। जब हमारा ये 370 हटा कश्मीर से, तो इन्होंने एक नया सपोला निकाला, ठीक है, जिसका नाम है PAFF। ये एक नया पैदा किया और इन्होंने इसको कश्मीर में पैदा किया, मतलब कश्मीर में एस्टैब्लिश किया कि इंडियन आर्मी और कश्मीर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, जो खिलाफ बोलते हैं, अगेंस्ट बोलते हैं इंडिया के, या जो थोड़े बहुत ही हैं, या इंडियन आर्मी के खिलाफ रहते हैं या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं, उन सपोलों के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, PAFF, जिसको सपोर्ट करता है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, जो कि एज यूजुअल है, सारे तो भाई बंधु ही हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इसकी। ट्विटर पे ये हर जगह न्यूज़ में है कि ट्वीट करके उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। जैसे पुलवामा अटैक की भी ली थी इन लोगों ने, वो जैश ए मोहम्मद था पहले। तो इन्होंने क्या करा, ट्रक जा रहा था उस पर अटैक किया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है, पता नहीं आप लोगों ने नोट की नहीं की, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने नोट की, ये मुस्लिम भाइयों के लिए सुनने वाली बात है। जो ये ट्रक था ना, और ये जो 5 सोल्जर्स थे हमारे, ये इफ्तार के लिए शाम को, जो इफ्तार का होता है शाम को ईद के टाइम पे, रोज़ों के टाइम पे, उसके फ्रूट्स लेकर जा रहे थे इस ट्रक में। इसका मैं एक आर्टिकल लगा रहा हूँ, आप देखिएगा, उसकी फोटो भी है ट्रक की, जिसके अंदर फ्रूट्स भी बेचारे कटे पटे पड़े हैं बिकॉज ऑफ दिस अटैक, ठीक है। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, और ना हम लोग करते हैं हिंदुस्तानी, जो हमारी आदत है। पर मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि पांचों के पांचों, मतलब 4 तो हमारे सिख भाई थे और एक हमारे हिंदू भाई थे, ये ले के जा रहे थे इफ्तार के लिए सामान, और कुछ 7-8 किलोमीटर दूर रह गए थे ये लोग, और अटैक हो गया इनके ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको इसका ना एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ आपको, मैं रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। एक संगोट विलेज है जम्मू एंड कश्मीर में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ये लोगों ने बोला कि भाई हम ईद नहीं मनाएंगे, ठीक है। तो एक तो तुम लोग ये सुन लो पाकिस्तानियों, जो तुम कहते हो ना कि कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, बोलूँ बस, आज मैं बहुत भरा बैठा हूँ, आज सीरियसली बता रहा हूँ। आज वो लोग कह रहे हैं हम ईद नहीं मनाएंगे क्योंकि उनके सोल्जर शहीद हुए हैं, और वो ऑब्वियसली मुस्लिम्स ही होंगे जिनके लिए ईद के लिए वो इफ्तार के लिए वो सामान लेके जा रहे थे, और वही लोग कह रहे हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे। इसे कहते हैं एका, ठीक है।
The village was destination of ill-fated army truck and ambushed on Thursday, leaving 5 soldiers dead. The vehicle was carrying fruits and other items for iftar gathering meant to be held in Sigot later in evening that time. So it was decided. शाम को 7 बजे टाइम था और उस विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इन 5 भाइयों को दी गई थी कि भाई इफ्तार का जो है इंतजाम करिए और सामान लेकर आइए। ये फोटो मैं लगा रहा हूँ, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, इन्विटेशन हैज गॉन आउट टू सेवरल पीपल इन द विलेज फॉर 4000, मतलब 4000 लोगों को इकट्ठा होना था फॉर 7 PM इवेंट। अरेंजमेंट वर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट। राष्ट्रीय राइफल यूनिट की को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप लोग जो है इनका इफ्तार का जो है अरेंजमेंट कीजिए। तो आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरती हमारे देश में कि हमारे 5 भाई गए सामान लेने और उन्हीं को कायर, मैं क्या ही वर्ड यूज करूं, मतलब हम लोगों को गंदगी भी तो नहीं आती बोलनी इन लोगों की तरह, बट महाकायर चूहे बिल में से निकल कर आए, सपोले बिल में से निकल कर आए और अपनी सो कॉल्ड बहादुरी दिखा के गए जो उनको लगता है। एक बार सामने आओ, मैं कह रहा हूं तुम लोगों के लिए तो गन्स भी नहीं उठानी पड़ेंगी, हमारी इंडियन आर्मी का एक ये भी पड़ गया ना, सिर्फ एक ये पड़ गया इंडियन आर्मी का। गन्स तो हम साइड में रख देंगे और तुम लोग खड़े हो जाना आमने सामने। एक ये भी पड़ गया ना तुम लोग के पांचों के पांचों, या तुम 3 थे या 5 थे, जितने भी थे, एक ही जाएगा घूमता हुआ और 5 की मुंडियां मुड़ेंगी एक ही से। इस लेवल की पावर है, तभी तो तुम लोग चूहों की तरह अटैक करते हो, सपोलों की तरह अटैक करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है पावर क्या है इंडियन आर्मी की, ठीक है। तभी तो तुम्हारे बस की नहीं है सामने से अटैक कर सको तुम लोग, कायरो। एनीवेज 3 बजे के आसपास ना ये व्हीकल लोड हुआ टोटा गली, और सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर रह गया था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, डेस्टिनेशन से अपने। और वहीं पे ये निकल कर आए चूहे बिल में से। अच्छा, बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले फायरिंग की, दोनों तरफ से घेर लिया और फायरिंग कर दी उस ट्रक पे, ठीक है। उसके बाद उस पे ब्लास्ट किया, या उसका कैरोसिन जो एक बॉक्स होता है ट्रक के अंदर, उस पर अटैक किया। ये भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हुई है और चली रही है, और बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, और बहुत अच्छी तैयारियां हो रही है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों की भी बहुत सारे यहाँ पे मालाएं बनाई जाएंगी, अब तुम लोग देखते जाओ, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में भी आगे बताता हूँ कि तुम लोग के क्या क्या कर्म हो रहे हैं। अब हालत तो तुम लोग की भी खराब हो रही है ना, अब तुम देखते जाओ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि हुआ क्या है। अब आ जाते हैं किसने किया। तो कोई जैसे मैंने इतनी बार इलाबोरेट किया है कि कायर और ये सब, तो ये लोग जो हैं, ये जो है बैक्ड है PAFF जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैक्ड है जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा से। ऑब्वियस सी बात है, ये सपोले पाल रहे हैं और इनको सबको पाकिस्तान पाल रहा है, ठीक है। जो फंडिंग्स पाकिस्तान देता है इन लोगों को, तभी ये सपोले पल रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन ने भी अपनी एक स्टेटमेंट में बोला था, सबको याद होगा, कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो ये मत उम्मीद करो कि वो आपको नहीं काटेंगे, आपके पड़ोसी को ही काटेंगे। ऐसा नहीं है, वो आप ही को काटेंगे पहले, और वही तुम लोगों के साथ हो रहा है। पर तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। इतने बेवकूफ़ और इतने मतलब तुम्हारी इतनी अजीब सी सरकारें हैं, मंदबुद्धि सरकारें हैं, आंखें बंद करके बैठी हैं कि उन लोगों की आंखें नहीं खुलती, ठीक है। और तुम लोग भी तो आवाज़ नहीं उठाते, तभी तो। खैर, नाराजगी मेरी इसी बात की है, अभी आऊंगा मैं इस पे। तो इन लोगों ने क्या करा है कि जो ये लोग जन्मे कहां से, मैं आपको वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं उस बारे में। जन्म इन लोगों का ऐसे हुआ कि ना, जब कश्मीर में 370 हटी तो इन लोग का जन्म हुआ। ये लोग पैदा हुए PAFF, और इन्होंने क्या करा, जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे कश्मीर के, छांट के लाए अपने जैसे भाई बंधु, इनके जैसे बतेरे घूम रहे होंगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि अवाम तो वहां की जो हमारी जनता है वो तो ऑब्वियसली बहुत पीसफुल है और प्यार करती है इंडियन से, इंडिया को अपना मानती है, और डेवलपमेंट को एंजॉय भी कर रही है। आज जॉब्स भी एंजॉय कर रही है जो उनको मिल रही हैं इतनी सारी, और डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स वहाँ आ रही हैं कश्मीर में, तो इसलिए वो आज एंजॉय कर रही हैं। पर जो कुड़ने वाले लोग हैं, चिड़ने वाले लोग हैं, वो सब मिल गए अपने भाई बंधुओं के साथ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इनकी तो खैर गर्दनें कटेंगी एक साथ ही अभी, खैर। तो ये लोग का काम क्या था कि जो कश्मीर के एक्सट्रीमिस्ट थे, आर्मी के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाओ और अपनी संगठन बना लो। अच्छा, इनके ना कुछ कारनामे हैं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार कारनामे करके आए हैं बेगैरत लोग, ठीक है। कुछ मैं निकाल के लाया हूँ, 3-4 इनके कारनामे जो इन्होंने अभी रिसेंटली किए हैं। एक ना, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी इसकी। एक हमारे बीजेपी के लीडर थे मिस्टर राकेश पंडिता, जून 2021 में इन्होंने उनको मर्डर किया था
और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुले में ली थी कि हाँ जी हमने मारा है। दूसरा कारनामा है इनका, 4 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन एन अटैक ऑन इंडियन फोर्सेस ड्यूरिंग ईद उल अजहा इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स विच PAFF क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। तो इन्होंने इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अपने कारनामे देखो कैसे बता रहे हैं, इनके कारनामे तो बेटा अभी तुम्हारी इंडियन आर्मी निकालेगी। 9 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन एन अटैक एट मेंधार in the Poonch district jungles for which PAFF took responsibility in 2021 again. हेमंत लोहिया, द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन इन JNK, ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था मुद्दा और काफ़ी आया था, वॉज असैसिनेटेड एज हिज होम, अपन उनके घर पे जाके उन्हें मारा था, वाइल होम मिनिस्टर अमित शाह वॉज प्रेजेंट इन 2022। अमित शाह जी भी वहीं थे हमारे, और उनके मतलब उनके घर पे नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट हेमंत लोहिया के घर जाके डायरेक्टर जनरल जो प्रेजेंस इन जम्मू एंड कश्मीर के थे उनको इन्होंने मारा था। अब ये तो हो गई कि क्या हुआ और किसने करा। अब तो जो कर दिया, ठीक है, जो कि गलती से भी नहीं करना चाहिए था। पर अब तुम लोग के पता है यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तानियों, अब आ जाओ तुम लोग, अब ध्यान से सुनना, तुम लोगों की जनता से बात करनी है मेरे को आज, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग ना मैंने तुम्हारे मीडिया के कुछ चैनल्स में भी देखा, तो तुम लोगों का वही रोना शुरू हो गया, राग लापना शुरू हो गया कि इंडिया में अटैक हुआ जी तो हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तुम लोग को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तो तुम लोगों को ब्लेम पता है क्यों कर रहे हैं? अंधभक्तों सुनो, तुम लोग को ब्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से अटैक हुआ है ना, उसके जस्ट बाद से जो सपोलो का कैंप्स है ना वहाँ पे तुम्हारे PO के रीजन में, जहाँ पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, याद है ना वो मेमोरीज, ठीक है, तो वो जो कैंप्स है ना हटने स्टार्ट हो गए हैं। और अभी ना फिलहाल इसका मीडिया रिलीज नहीं हुआ है कोई, ये खबरें आने लगी हैं, पर क्योंकि इंडिया इतना डेवलप्ड और इतनी बड़ी कंट्री है और इतना एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी में, तो बेटा हम लोगों की तो सैटेलाइट भी लगी हुई है ऊपर, ठीक है, हम लोग की तो सैटेलाइट, तुम तो भूखे नंगे, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तुम तो अभी आटे के लिए भीख मांग रहे हो, तो तुम छोड़ो सैटेलाइट और ये सब, तुम्हें क्या बताऊं, स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। पर जो हमारी सैटेलाइट्स लगी है ना, वो सैटेलाइट्स कवर कर लेंगी फोटोज, अब तुम्हारे जो भी है, एक आध दिन के अंदर की बात है, देख लेना, न्यूज़ में आ जाएंगी, 200% कह रहा हूँ। और बल्कि हो सकता है कर भी ली हो, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, हो सकता है डिस्क्लोज ना भी करें, क्योंकि हो सकता है अपनी कुछ इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज़ में आए, बट कर लिए होंगे कैंप्स, जहाँ जहाँ तुम्हारे सपोलो ने अपने कैंप्स लगा के तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं ना ये लोग, तो ये हटने स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला एक तो ये हो गया कि तुम्हारे अब बुरे दिन कैसे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, अपने दिल से पूछो क्यों चल रही हैं। अगर तुम लोग इतने पाक साफ हो, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अपने दिल से पूछो क्यों चल रही है मीटिंग्स, ठीक है। क्यों तुम्हारे मिनिस्टर्स के माथों पे इस टाइम पसीने हैं कि इंडिया अटैक ना कर दे, ठीक है। तीसरा, तुम लोगों के जो रेडार्स है ना एक्टिवेट कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को ये डर है कि इंडियन आर्मी ना आ जाए तो रेडार सारे खोल दो। पर हमारे मोदी जी की ना एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पे उन्होंने दी थी कि उन्होंने अपनी खूब सारी तैयारी कर ली, सारे रेडार्स लगा दिए, ये लगा दिए, वो लगा दिए, हम हनुमान जी की सेना बन के ऊपर से चले गए। तो बेटा ऊपर से, नीचे से, अंडरग्राउंड से हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी और तुम्हारा तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। पढ़े लिखे होते तब तो तुम सोचते ना ये सब टेक्नोलॉजी और ये सब के बारे में। अच्छा ये बताओ पाकिस्तान के जनता, आज मैं तुम लोगों से स्पेशली ये बात करना चाहता हूँ जो तुम लोग इतना फुदकते हो कि कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब ये गाना मैं सुनना चाहूँगा तुम्हारे मुंह से। अब कश्मीर में अटैक हुआ है जम्मू एरिया में, अब ये बताओ कि अब कौन आके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आके ये बोलेगा कि हाँ जी ये जो हिंदू सोल्जर्स पे, या हम हिंदू मुस्लिम तो करेंगे ही नहीं, खैर इसमें सोल्जर्स तो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उन सबको नमन है। पर ये बताओ कि अब कोई एक आएगा तुम में से या तुम्हारी जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं उनमें से कोई एक खड़ा होगा और कहेगा कि जी हमें बहुत अफसोस है कि अभी तक तो तुम लोग बोलते रहते हो ना मुसलमानों पे अत्याचार होता है, अब ये जो हुआ है इस पे किसी ने भी कोई आके बोल सकता है किसी की इतनी हिम्मत, ये है किसी के अंदर इतना बड़ा दिल जो तुम लोग इतने अपने आप को बड़े बनते हो। अच्छा अब ये मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ गया तुम्हारा वो जज्बा, वो जुनून जो तुम लोग कहते हो ना, जुल्म होते देख हम देख नहीं सकते, जुल्म होते हमारा दिल पसीजता है। बहुत बड़ा दिल दिखाते हो ना तुम लोग, तुम्हारा दिल पसीज रहा है अब, बताओ अब तुम्हारा दिल पसीज रहा है, तुम्हारे दिल में हल्की सी भी चुभन हो रही है या फीलिंग आ रही है कि ये क्या हुआ है, किन कायरों ने उनको मारा है, एक ने भी मुंह खोला अपना। अच्छा एक सबसे बड़ी बात है, ये एक भी ना तुम में से भी कोई अपने बिल से निकल के नहीं आएगा अब, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है, बुरा मानना मानो फर्क नहीं पड़ता, हमारे भाई गए हैं,
तुम्हारे बुरा मानने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे भाइयों की शहादत हुई है, खून बहाया गया है उनका। तुम लोग का क्या हाल करेंगे यार, तुम्हारी इंडियन आर्मी का आप क्या हाल करेंगे, और जो जो इसमें इन्वॉल्व थे उसका क्या हाल होगा वो तो तुम देखते जाओ अब आगे, ठीक है। ये नया भारत है, ये वो पहले वाला भारत नहीं है, नया भारत है। यहाँ पे पिन भी चुबाओगे ना तो कंपस घुसेड़ दिया जाएगा। अगर तुम लोग एक पिन चुबाओगे ना, कंपस घुसेड़ दिया जाएगा उसी वक्त, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से लेना आता है अब हमको, और अब शांत नहीं बैठेंगे किसी भी चीज़ में, और ना हम बैठेंगे। अगर हमारे भाइयों पे अटैक करोगे और हमारे भाइयों के इतने बड़े बड़े कदम उठाओगे तुम लोग कि उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और तुम लोग शांत बैठे हो, हमारी सरकारें शांत बैठी हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। बड़ा बोलते हैं कि हम ना अमन पसंद, हाँ अमन पसंद कौम है। तुम्हारा अमन पसंद गया, छोड़ो, खैर अब क्या ही बोलूँ। पर एक लास्ट चीज़ बोलूँगा, खून का एक भी कतरा वेस्ट नहीं जाएगा। ये एज एन इंडियन मैं वादा कर रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जितनी भी मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ, कि मैं जितनी भी आगे से आगे अपनी सरकारों को उनको ट्वीट करके या जैसे भी करके रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाए इस पे, ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाए, ठीक है, कि आत्माएं कांपनी चाहिए। अब ये हूरों से जो मिलने जाएंगे ना तुम्हारे भाई बंधु, इन सबकी सालों की आत्माएं कांपनी चाहिए, तुम देखते जाओ। खैर दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, और उन शहीद भाइयों के मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अफसोस और दुख हो रहा है मेरे को कि उनके परिवारों पे इस टाइम पे क्या बीत रही होगी। मतलब ये तो खैर इंसान है ही नहीं, ये लोग तो पता नहीं, ये तो मर गए हैं, इनके अंदर की आत्माएं मर गई हैं पाकिस्तान और वहाँ की सरकारों की, या क्या है कि इन लोगों को तरस नहीं आता बिल्कुल भी, या इनको शर्म नहीं आती। पर मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि हम पूरा हिंदुस्तान आप लोगों के साथ खड़ा है और हमेशा आपके साथ है। आप लोग जो लॉस आप लोगों को हुआ है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो कोई भी वापस नहीं ला के दे सकता। पर पूरा हिंदुस्तान, और मैं हिंदुस्तान की सरकारों से भी गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि वैसे तो हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमारी सरकारों ने भी हमेशा सपोर्ट किया है हमारी आर्मी को, बहुत सारे फंड्स हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, हमारे कुछ एक्टर्स हैं उन्होंने भी फंड्स इकट्ठे किए हैं, और ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें हम लोग इकट्ठा करते हैं और वो करते हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा, मैं भी इवन ये चीज़ करूँगा कि हम जितना से जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें इस मुश्किल घड़ी में और इस बुरे समय में। बाकी दुआ करूँगा भगवान से कि आगे से ये चीज़ें ना हो, और जो भी इसके पीछे लिप्त है उसको ऐसी सज़ा मिले कि मरने के बाद भी ना वो तड़पे। मैं ये चाहता हूँ, ऐसी बद्दुआ है मेरी उसको और उन सारे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है, और जिन्होंने ये सोचा भी, इवन करना तो है ही बट जिसने सोचा भी है ये, उसको ऐसी सज़ा मिले। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना समय निकाला। जय हिंद, वंदे मातरम।